हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज 2024-25 का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। क्वेश्चन यस, सेक्शन ए आपको पता है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू अटेम्प्ट 4 out of 6 questions and question number 1 is from employability skills. ठीक है, now question number 1, Mr. Ramesh did a project very well. Now he is collecting feedback insights into his work. So ये चार ऑप्शंस आपको दी हुई हैं और जो रमेश है उसने अपना प्रोजेक्ट अच्छी तरह किया और फीडबैक ले रहा है, इसका मतलब ही इज सेल्फ अवेयर. Second, it includes a series of postures and breathing exercise to control body and mind. अब इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है that is yoga. Now list the type of communication. Type of communication है verbal, non-verbal, right? Written, visual, etc. Now a block of adjacent cells that are selected is called range of cells. Following are the example of green job, but one is not. तो इन चारों में से तीन जो है वो ग्रीन जॉब है और एक नहीं है. तो जो नहीं है ग्रीन जॉब दैट इज नॉन ग्रीन जॉब को हमें आइडेंटिफाई करना है. तो वर्किंग इन एनएमसी इट इज अ नॉन ग्रीन जॉब, ये ग्रीन जॉब नहीं है. बाकी विंड एनर्जी वर्कर्स, सोलर सेल टेक्नीशियंस, वेव एनर्जी प्रोड्यूसर, ये तीनों ग्रीन जॉब्स है. Sixth, an individual who initiates, creates and manages a new business can be called as an entrepreneur. Right? Now, question number 2. 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने और हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 मार्क का है. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेटमेंट दी है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. सो स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म प्रोसेस. प्रोसेस का मीनिंग बताना है. प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन स्टेप्स जो आप लेते हो सो दैट द वर्क कैन बी डन. सो इट इज, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, combination of steps you can write taken or performed ठीक है to get things done. Now second part, in an organization employees जो है they are happy, they are satisfied and there is no chaos also. तो एम्प्लॉयज हैप्पी सेटिस्फाइड हैं. आपको बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट का यहाँ पे हाईलाइट किया गया. ये 4 फीचर्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो क्या कौन सा फीचर आपको इसमें से राइट आंसर है. सो मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, दिस इज द राइट आंसर. प्लानिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप प्लान्स चेंज कर लेते हो जैसी सिचुएशन होती है. Now, fourth, it is a process of examining the applicants which ensure that only most appropriate person have been appointed. So यहाँ सिलेक्शन की बात की है. रिक्रूटमेंट आपको पता है एक पॉजिटिव स्टेप होता है और सिलेक्शन एक नेगेटिव होता है. क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि जो राइट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करते हैं और बाकी एप्लीकेशंस एलिमिनेट कर देते हैं. व्हाट इज मेंट बाय नॉइज? नॉइज का मतलब होता है कि कोई भी डिस्टर्बेंस, राइट? सो कोई भी हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन. सो नॉइज का मतलब है हिंड्रेंस टू communication. What is the name of the need which make individual to take his ability to the highest level? So it is self-actualization need. 7th, whom does human relation approach refer to? Human relation approach refers to integration of people into work situation. यानी कि
लोग जो है वो मिलके आपस में काम करें ताकि जो है ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कमिंग टू 3, 7 में से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है यहाँ पे। नेम द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एट थ्रू अदर्स working through others to effectively achieve organizational objective by efficiently using the limited resources in the changing environment। तो कौन से प्रोसेस से हम लोगों से काम करवाते हैं जहाँ पे, और ताकि ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। इट इज मैनेजमेंट। सेकेंड, नेम द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्रोसेस को कम्युनिकेशन। थर्ड इज ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो अगर हम फंक्शंस के बेसिस में एक्टिविटीज को ग्रुप करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, fourth is who is known as father of management. So you have to tell the answer, who is the father of the management. Father of management is Henry Ford. Okay, next is in an organization, employees always feel that दे आर अंडर इनॉर्मस अननेसेसरी स्ट्रेस। ठीक है, एम्प्लॉयज को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, बट एज अ मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर प्लान्स। तो क्योंकि मैनेजर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर प्लान्स के बारे में नहीं दे रहा, बट सिंपली इंस्ट्रक्ट कर रहा है एम्प्लॉयज को कि कैसे काम करना है। सो ही ऑल्सो डज नॉट लिसन टू एनी सजेशन, सबॉर्डिनेट्स की सजेशन भी नहीं मैनेजर सुनता, राइट। सो आपको इस लीडरशिप स्टाइल के बारे में बताना है जहाँ पे एम्प्लॉयज की कोई डिसीजन नहीं सुनी जाती, सजेशन नहीं सुनी जाती। इट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। Sixth, be a partner in international peace. Which social responsibility of business is this? So it is responsibility towards world. It is right. Who is the theorist of expectancy theory of motivation? So here the right answer is Victor Room. Now question number 4. इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ और, जब आप MCQ पेपर में अटेम्प्ट करें, जैसे 7th पार्ट है, आप पूरा इसको ऐसे लिखेंगे आंसर। ये नहीं कि आपने सिर्फ अभी लिख दिया 7th A, दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो दिस इज रॉन्ग, यू शुड राइट फुल आंसर लाइक दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द गोल of Sita retail store is to increase sales, and the goal of Spastic Society in India is to impart education to children with special needs। तो सीता रिटेल स्टोर है जिसका मेन एम है सेल्स बढ़ाना, और दूसरी स्पेस्टिक सोसाइटी है जिसका मेन एम है स्पेशल नीड्स के बच्चों को एजुकेशन देना। मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। सो आपको करेक्टरिस्टिक बताना है मैनेजमेंट का जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया। सो इट इज दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, द जॉब ऑफ, इन चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है, is to see whether all the workers are doing their respective job as per the speed laid down or not. So it is speed boss. Speed boss का काम होता है देखना क्या स्पीड जो मेंशन की हुई है वो उतनी स्पीड से काम हो भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड विद द फिल द पोस्ट विद पीपल। तो यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन की बात हुई है।
Now next is food, clothing, shelter. They are example of which types of need. तो सॉरी, इसमें जो आपको आंसर लिखना है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है. नाउ फिफ्थ पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल हैज द स्पेशलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. कौन से लीडरशिप स्टाइल में जो सारी अथॉरिटी है वो बॉस रखता है, वो आगे एम्प्लॉयज को नहीं देता. दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. ई पार्ट, communication is an endless process, as is the case with business, where the manager continuously assigns work to his subordinate, tries to know the progress of the work and give direction. Which feature of communication is highlighted here? It is continuous process. इसमें क्या बोला है देखो, कम्युनिकेशन जो है वो एंडलेस प्रोसेस है, क्योंकि बिजनेस क्या मैनेजर क्या करता है, कंटिन्यूसली सबॉर्डिनेट्स को काम देता है, फिर उनसे पता लगाने की कोशिश करता है कि कितना काम हुआ, उनको डायरेक्शंस देता है कैसे काम करना है. तो इट इज कम्युनिकेट कंटिन्यूस प्रोसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इसमें 6 में से आपको 5 करने हैं एंड हर क्वेश्चन इज अ 1 मार्क. फर्स्ट पार्ट इज अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज हॉस्पिटल और स्कूल. ठीक है, तो जैसे हॉस्पिटल स्कूल को मैनेज करना पड़ता है, वैसे ही पेट्रोल पंप के लिए भी को भी मैनेज करना पड़ता है. व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम. तो जो जो जिस तरह मैनेजर्स इंडिया में मैनेज करते हैं, उसी तरह यूएसए, जर्मनी और जापान में भी सेम तरह से मैनेजमेंट होता है. हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट. मैनेजर्स जैसे मैनेज करते हैं वो सेम है, थोड़ा मेथड अलग हो सकता है, बट मैनेजमेंट इज सेम. द डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री. तो ये थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आता है मैनेजमेंट में, वो बिकॉज ऑफ कल्चर उनका अलग है, हमारा कल्चर अलग है. तो कौन से करेक्टरिस्टिक की बात की गई है? इट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव का मतलब है कि आपको ये मैनेजमेंट फंक्शन हर देश में, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा. सेकेंड, taking corrective remedial action is the last step in the process of one of the function. कौन से फंक्शन है ये तो आपको पता ही है, कंट्रोलिंग. which style of leadership known as group centered? so it is democratic leadership style, क्योंकि डेमोक्रेटिक में सबॉर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इट इज ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड. Okay, social responsibility is same as legal responsibility? No, social responsibility जो है वो broader है legal responsibility की. Sixth, under what method payment is made at the time of physical delivery of goods? So physical delivery मतलब एक traditional shop में customer जाता है, चीजें खरीदता है और बदले में cash देता है. ठीक है, so physical delivery में cash on delivery. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन 6 क्वेश्चंस है, 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद इंफॉर्मेशन, यस, डेटा से भी, नॉलेज से भी, ऑल ऑफ द अबव. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सेकंड में इट इज प्रोसेस्ड डेटा, सो आंसर है इसका इंफॉर्मेशन. ठीक है. थर्ड, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर करता है. कुछ भी गलत हो जाए तो पूरे कोई भी एक्टिविटी में थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन देम. द फोकस प्रिंट शुड बी डेविएशंस. कि डेविएशन बोलते हैं कि क्या गलत हो रहा है. अब लीडरशिप इज बेस्ड ऑन अ सुपीरियर, it is based on this is yes, leadership is based on superior's authority, responsibility,
परसुएसिव कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी। इट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो परसुएट कर सके, कन्विंस कर सके, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके ताकि वो मेहनत करे, काम करे और ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करे, राइट। फिफ्थ पार्ट इज why a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. So why a right person? The answer is order. Order का मतलब होता है कि the right person should be placed at the right job, ठीक है, and right thing should be placed at the right place. So ये order की principle की बात की गई है. Now sixth, which of the following does the abbreviation CSR stand for? It is corporate social responsibility. Okay, next is section B जो हमारा subjective questions का है, right? So let's discuss that. Question 7 ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में है, 7 में से 11 जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी में से हैं, इसमें 5 में से 3 अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. एक्सप्लेन नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर एंड अवॉइडेंट डिसऑर्डर. नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है बेटा? ये वो डिसऑर्डर है जहाँ पे पर्सन जो है वो उसको बस वो अपने आप को फील करता है कि ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंस फील करता है, ठीक है. सो ये लोग ज़्यादातर अनहैप्पी रहते हैं, डिसअपॉइंटेड रहते हैं जब इनको अटेंशन नहीं दी जाती या एडमायर नहीं किया जाता. और अवॉइडेंट डिसऑर्डर कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो लोगों को रिलेशनशिप मेंटेन करने में नहीं बिलीव करते, उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक हमेशा ये थॉट रहता है कि लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे. सो दैट इज अवॉइडेंट डिसऑर्डर. Question number 8, write one difference between formal communication, informal communication. फॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है बेटा? जिसमें विच कैन बी सेंड थ्रू ईमेल्स, लेटर हेड्स, तो ईमेल्स के थ्रू, लेटर हेड्स के थ्रू, मेमो के थ्रू, राइट, और एनी काइंड ऑफ रिटन मटेरियल, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल में देयर इज नथिंग ऑफिशियल, नथिंग ऑफिशियल. सो यहाँ पे इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. राइट. कोई स्पेसिफिक आप ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ शीट इन वर्कबुक. सो आप पहले वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, देन होम टैब पे जाके इन द सेल्स ग्रुप क्लिक इंसर्ट एंड क्लिक इंसर्ट शीट. तो ये तो नॉर्मल है इंसर्ट का. देन राइट, ये गलत लिखी है स्पेलिंग, राइट 2 ways to reduce greenhouse gases. You can drive less, use less hot water, drive less. Then write 2 ways to fund a startup. So क्राउड फंडिंग आप कर सकते हो, ठीक है. क्राउड फंडिंग क्या होती है कि कुछ लोग मिलके फंड्स को पूल करते हैं, कॉमन पूल बनाते हैं फंड्स का. एंजल इन्वेस्टर के थ्रू भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है आपका 12 to 16 क्वेश्चंस. सो 5 क्वेश्चंस हैं और 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द रोल ऑफ स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस इन फंक्शनल फोरमैनशिप. स्पीड बॉस का क्या काम होता है? टू इंश्योर कि जो आपकी जॉब है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए. और गैंग बॉस का क्या काम होता है कि वर्कर्स और मशीन्स जो हैं दे आर फिट, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ चलता रहे, ठीक है, और उनको मटेरियल्स वगैरह सब मिलते रहे टाइम टू टाइम. तो मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पीड बॉस का काम है ये इंश्योर करना कि टाइमली जो है काम वो कंप्लीट हो जाए. और गैंग बॉस का काम है कि वर्कर्स को जो भी मशीन्स मटेरियल चाहिए वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो और उनको
कोई ये जो काम मटेरियल्स हैं वो मिल जाएं ताकि स्मूथ वर्क होता रहे। ओके, क्वेश्चन 13, व्हाई इज इट सेड दैट मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव? ऑल परवेसिव इसलिए है क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, राइट? सो दिस फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर. It is required at all the level of the management, and it is also required at all levels in all type of organization, चाहे वो small organization हो, चाहे वो medium हो, चाहे वो large organization हो. So इसलिए management function जो है वो pervasive है. Then why motivation is called a complex process? मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला है क्योंकि मोटिवेट आप किसको करते हो? ह्यूमन बीइंग को. और you deal with the human being, and human behavior is unpredictable, so it is a complex process, right? जितने भी लोग होते हैं सबकी अलग नीड्स होती है, अलग कईयों को मॉनेटरी इंसेंटिव्स से मोटिवेशन मिलती है, कईयों को नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से मोटिवेशन मिलती है. तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, तो अभी मोटिवेशन प्रोसेस भी कॉम्प्लेक्स है. क्वेश्चन नंबर 15 कि लीडरशिप ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी. कैसे? क्योंकि लीडरशिप कैसे पोटेंशियल को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है? क्योंकि इन्फ्लुएंस करता है, कन्विंस, लीडर जो है वो कन्विंस करते हैं सबऑर्डिनेट्स को कि वो मेहनत करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, राइट? सो लीडरशिप के लीडर जो है उनके पास पावर है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द फॉलोअर्स. तो पहला पॉइंट आप बिहेवियर का लिख सकते हैं. Leaders can change the behavior of the followers and they help in achieving the common goals. State 2 advantages of laissez-faire. So laissez-faire का क्या है कि इसमें एम्प्लॉयज को पूरी अथॉरिटी है, वो डिसाइड करते हैं कैसे क्या डिसीजन लेनी है. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयज को बूस्टअप होता है, उनका मोरल हाई होता है, ठीक है? उन्हें दे रिमेन हाईली मोटिवेटेड. सबऑर्डिनेट जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं. नाउ नेक्स्ट है 3 क्वेश्चंस में से 2 आपको करने हैं और 3 मार्कर रही. क्वेश्चन नंबर 17, द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेटर और लेसर डिग्री. स्टेट 3 बैरियर्स. आपको जब भी कम्युनिकेट करते हो कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो ये डिटेल वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट यहाँ सिर्फ मैं नाम मेंशन कर देती हूँ. एक लैंग्वेज बैरियर है या लैंग्वेज हर्डल्स बोल दो आप, ठीक है? इमोशनल हर्डल्स, इमोशनल हर्डल्स, और आपका फिजिकल हर्डल्स हो गया, एटीट्यूडनल हो गया, यहाँ लिख देते हैं फिजिकल हर्डल्स. देन आपका हो गया ये एटीट्यूडनल हर्डल्स एंड सिस्टमैटिक हर्डल. तो ये आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं. Then question 18, management is regarded as and by same as science or as an inexact science by other. कई लोग मैनेजमेंट को बोलते हैं साइंस है और कई बोलते हैं इनएग्जैक्ट साइंस है. तो ट्रुथ क्या है? इट इज इन बिटवीन. सो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट. सो इसमें आपको सारा बताना है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है एंड इट इज साइंस. आर्ट क्यों है? क्योंकि जैसे आर्ट में क्रिएटिविटी चाहिए, ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को मैनेजर्स क्रिएटिवली सिचुएशन को देखते हुए कि सिचुएशन में क्या डिमांड है, उस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को वैसे अप्लाई करते हैं. और साइंस क्यों है? क्योंकि जैसे साइंस में हर चीज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से होती है, ऐसे ही ये प्रिंसिपल्स भी कैसे बनाए गए हैं? ऑब्जर्व करके, राइट? सो इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस. देन अजय, क्वेश्चन नंबर 19, एज एन इंजीनियर he works very hard and it is and observed by production manager, but he never appreciate the effort of Ajay. अब अजय बड़ा मेहनत से काम करता है, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर उसकी कभी अप्रिशिएट नहीं करता उसके एफर्ट्स को. नेम द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी to accomplish desired goals
नॉट एक्सरसाइज बाय प्रोडक्शन मैनेजर. आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे जो है एम्प्लॉयज मोटिवेट रहते हैं. सो दैट इज मोटिवेशन. नाउ आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन 20. रमन वॉज अ सुपरवाइजर ऑफ प्रेम भोग आटा फैक्ट्री. द फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बेटा 20 ऑनवर्ड्स ये 4 मार्क है. सो लेट मी अगेन रिपीट द क्वेश्चन. Raman was a supervisor at Prem Bhog Atta Factory. The factory was producing 200 quintals of atta every day. His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in the production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates, work out the policies with the acceptance of the group. तो रमन क्या करता है, वो सुपरवाइजर है और उसका काम है कि काम जो वर्क है फैक्ट्री में वो स्मूथली चले, कोई इंटरप्शन ना हो. साथ में वो लीडर, अच्छा लीडर क्यों है, क्योंकि वो कोई भी डिसीजन लेता है वो अपने आप नहीं लेता, सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करता है, उनके सजेशंस लेता है. तो आपको लीडरशिप स्टाइल जो रमन ने अडॉप्ट किया है वो आइडेंटिफाई करना है. तो इसे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. What would be the benefits of such leadership style to the organization? डेमोक्रेटिक में क्या होता है, हाई मोरल रहता है. बेनिफिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयज जो उनका मोरल हाई रहता है क्योंकि उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है. एंड जो है एफिशिएंसी होती है, काम करने में इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है. एंड देयर इज अ टाइम, सफिशिएंट टाइम मिलता है लोगों को, है ना. वर्कलोड जो है मैनेजर का डिक्रीज कैसे हो जाता है, क्योंकि ही इन्वॉल्व एवरीवन इन द प्रोसेस. ठीक है. सो बेसिकली यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स. क्वेश्चन 21. रितु इज द मैनेजर of northern division of large corporate house. At what level does she work in the organization? वो मैनेजर है तो वो कौन से लेवल पे काम कर रही है, मिडल लेवल पे. व्हाट आर हर बेसिक फंक्शंस, उसके 3 फंक्शंस आपको बताने हैं. सो उसका मेन काम होता है अपॉइंट करना एम्प्लॉयज को, देन ड्यूटीज असाइन करना, ठीक है. एंड व्हाट एल्स, पॉलिसीज इंटरप्रेट करना, जो भी टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको पॉलिसी को इंटरप्रेट करना, एक्सेट्रा. क्वेश्चन 22. Ron wants to buy a new furniture for his house. So, but he did not have space to keep. He planned to sell the old furniture through OLX so that he can get some surplus money and space for new furniture. He got very good response and out of many buyers. He chooses a buyer who gave him the best price. इसमें क्या बताया केस स्टडी में कि रोहन ने फर्नीचर खरीदना है लेकिन उसके घर में जगह नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि अपना पुराना फर्नीचर OLX पे सेल कर दे. एंड इस तरह उसको एक उसने एक जो बायर अच्छा प्राइस उसको दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लिया. राइट. सो व्हाट आर द 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. एक तो है इसमें C2C. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज कस्टमर C2C. एंड देखिए रोहन क्या है, तो 2 पार्टीज कौन सी हैं, कस्टमर्स ही. ये रोहन कौन हुआ, रोहन जो है वो OLX में अपना फर्नीचर बेच रहा है ना. सो इट इज कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर. एंड इसमें आप ये लिख सकते हो, इट प्रोवाइड अ वे, C2C प्रोवाइड अ वे टू अलाउ कस्टमर्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो 2 पार्टीज में इसमें ए का आंसर है C2C. अब बी पार्ट है, व्हाट ब्रांच ऑफ ई बिजनेस इज रेफर्ड, विच ब्रांच, अगेन C2C. ये यूनिट 8 में से है बेटा क्वेश्चन, जो मैं डिटेल वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ. क्वेश्चन 23.
Sumit Cloth Limited was manufacturing only fabrics. After having great success in fabric business, three new manufacturing units and started setting multi products in domestic market. कौन पहले जो सुमित क्लोथ लिमिटेड है वो क्लोथ के बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा है और अब और तीन नए यूनिट स्टार्ट कर रहा है और अलग अलग प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट में स्टार्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल फोन सीमेंट्स तो they decided that individual who has capability and competence to handle responsibility would head unit. आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बताना है, ठीक है। हैव फॉलोड एज अ प्रोडक्ट, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है? फंक्शनल, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि डिवीजन हम करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय देम। Suggest which type of organization structure director must adopt now and explain its advantages. तो डिविजनल आप लिख सकते हैं इसमें, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल क्या होता है कि हम एंटरप्राइज को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज कस्टमर ग्रुप्स एक्सेट्रा, राइट। लास्ट क्वेश्चन 24। अमित इज द ओनर ऑफ रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री। उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अगर और इसके लिए वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है कस्टमर से और लो क्वालिटी, लॉ नहीं है, इट इज़ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देता है और गुड वर्किंग कंडीशंस भी नहीं है वर्कर्स के लिए, उनको मिनिमम वेजेस देता है और ही इवन डज नॉट बॉदर अबाउट द पॉल्यूशन। तो ये भी एक नेगेटिव, देखो नेगेटिव क्या क्या हुए, एक तो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहा है लो प्राइस पे, वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय के लिए भी नहीं अच्छी है, उनको वेजेस भी कम दे रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है फैक्ट्री से, सोसाइटी के लिए भी नहीं अच्छा। तो एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो हैं वो धीरे धीरे छोड़ के कॉम्पिटिटर का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट पुट्स अ हैवी पेनल्टी क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी कम हो गए। ही इज़ वेरी अपसेट एंड कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो व्हाट इज लैकिंग बाय मिस्टर अमित? अमित इज लैकिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन द above para towards whom he did not meet, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस की तरफ उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, राइट। सो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक्स के बारे में बताना है, किसकी तरफ नहीं की। एक तो सी he has not fulfilled the social responsibility towards customers, कस्टमर्स के लिए फर्स्ट पॉइंट भी नहीं किया है ना, फिर एम्प्लॉयज के लिए भी नहीं किया है, सोसाइटी की तरफ भी नहीं किया है। अब मेंशन मैट नहीं है ये बेटा, थोड़ा सा मेरे ख्याल से पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो मेंशन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, तो ओनर्स की तरफ भी है। ओनर्स की तरफ कैसे है कि उनके फंड, ओनर्स कौन होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो उनके फंड्स को सेफ रखना, उनको अच्छे रिटर्न देना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें आप ओनर्स की जगह पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं, आफ्टर रेदर देन इन्वेस्टर्स का मेंशन कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न होते हैं उनको इंश्योर करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन उसके बाद है सप्लायर्स को रॉ मटेरियल देना, उनको टाइमली पेमेंट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ऐसे गवर्नमेंट को टैक्स देना, उनके नॉर्म्स को फॉलो करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो this is all in this video. I hope it is going to help you.
पेपर्स से पहले, बोर्ड के पेपर अपीयर करने से पहले, ये जो क्वेश्चंस मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ इनको प्लीज सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स अगर आप इस तरह प्रिपेयर करके पेपर में जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।